हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी में तुम रोना बंद करो, ज़रूरत पड़ी तो हम माँ को हमारे घर ले आएंगे। प्रदीप ने माँ को तसल्ली देते हुए कहा। पापा के जाने के बाद भाई भाभी इतना बदल जाएंगे, अभी सपने में नहीं सोचा था। माँ की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। कैसे भाई भाभी माँ से नौकरों की तरह काम करवाते हैं, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी उन्हें चैन से नसीब नहीं होती। कितनी बार माँ को समझाया था कि किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले पढ़ना, फिर सोच समझकर कोई फैसला लेना, लेकिन माँ ने बिना कुछ सोचे समझे पुश्तैनी घर बेटे के नाम कर दिया और बेटे ने माँ से झूठ बोलकर वह घर बेचकर अपने बदले अपनी पत्नी की पसंद का एक फ्लैट खरीद लिया और माँ को दर-बदर कर दिया। क्या हमें बूढ़े नहीं होंगे? क्या हमारे बच्चे नहीं देख रहे हैं कि हम अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? हम क्यों भूल जाते हैं? समय का पहिया घूमेगा और हमारा किया ही हमारे सामने आएगा। घर की मालकिन का आज ये हाल हो गया कि वह आशा भरी नज़रों से सिर्फ अपने बच्चों की तरफ देखती रहती है कि कोई तो उन्हें 2 वक्त की रोटी दे दे। और एक माँ होती है कि जब तक बच्चे ना खा लें, माँ के हलक से निवाला तक नहीं उतरता। और आज बच्चे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि माँ को 2 वक्त का खाना कौन खिलाएगा। पिता की मौत से अभी तक उभरी नहीं थी कि माँ सुरक्षा से घेर लिया था। सारी रात उसकी करवटें में निकलती। रानी के बड़े भाई के बच्चे बड़े हो गए थे तो उसका स्वार्थ खत्म हो चुका था। छोटे भाई के बच्चे अभी छोटे थे तो उसने माँ को अपने साथ रख लिया था। इसलिए नहीं था उनको माँ से प्यार था, बल्कि इसलिए रखा था क्योंकि उसे अपने बच्चे संभालने के लिए माँ के स्वरूप में एक आया चाहिए थी। 2-3 महीने बाद रानी का मायके जाना होता है तो हमारा रसोई घर में बर्तनों का ढेर साफ कर रही थी। ये क्या माँ, भाभी आराम से अपने कमरे में टीवी देख रही है और तू यहाँ इनके झूठे बर्तन साफ रही है। क्या हो गया बेटा? अपने घर का काम करने में कैसी शर्म? माँ, तुम्हारे घुटनों में तकलीफ है, बैठने वाले काम कर लो, खड़े रहने से तकलीफ बढ़ जाएगी। रानी अब शकुंतला जी को समझा रही थी। माँ, तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो खुलकर बताओ मुझे। तुम्हें कड़वे घूंट पीने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी और बेटे जैसा जमाई बेटा है, हमारे साथ चलकर रहो। रानी जिद करने लगी। बिटिया, ऐसा कभी मत बोलना। बेटी हमेशा ससुराल में और माँ हमेशा बेटों के साथ ही है। जीवन में सुख दुख तो लगे ही रहते हैं। माँ, अब से बात करती हूँ, वह आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? रानी चल रही थी कि उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। ना बेटा, ना ऐसा मत करना, वरना फिर बेटे को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने की बहू और जो मुझे रूखी सूखी मिलती है वह भी मुझे नसीब नहीं होगी। ये सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। रानी बोली, माँ, मेरा का बिजनेस अच्छा चल पड़ा है। यहाँ भाई भाभीयों से अच्छा मेरे साथ मिलकर काम करो। मेरी असिस्टेंट की तरह मैं आपको सैलरी भी दूंगी ताकि आप अपने को बोझ ना समझो, आत्मनिर्भर बनकर जियो। गई हो तुम यहाँ, कल तक मुझे कौन रखेगा? इस बात को झगड़े हो रहे थे, अब मेरे को साथ रखने के लिए झगड़ा हो रहा है। देर से ही सही मेरी कद्र तो जानी। माँ, कितनी भोली हो तुम। यह झगड़ा तुम्हारे लिए नहीं हो रहा है, उनको अपने बच्चों के लिए केयरटेकर चाहिए। तुम उनके बच्चे का ध्यान रखो, उनके घर का काम करो, इसलिए तुम्हें अपने साथ रखना चाहती है। एक उम्र के बाद जब तुम्हारे शरीर में दम नहीं निकलेगा या भगवान न करे कल को कोई बीमारी हो गई, तब फिर से ये लोग रंग बदलने लगेंगे। माँ, एक बार वह आपके विश्वास को तोड़ चुके हैं, दोबारा विश्वास मत करो। पर शकुंतला जी ने रानी की एक न सुनी। मेरी बेटों के साथ रहने में ही मेरा भला है, वह तुझे चाहे जैसा भी रखे। रानी की आंखों से आंसू टपकने लगे। जिससे माँ ने देखी है, आज वह क्यों सच अनदेखा कर रही है, क्यों नहीं स्वीकार कर पा रही कि उसके बच्चे का खून का रिश्ता नहीं बल्कि सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता है। लेकिन जैसे रानी ने सोचा था वैसे ही हुआ। भैया भाभी का जब अपना स्वार्थ निकल गया तो माँ को दोनों ने रखने से इनकार कर दिया, छोड़ दिया। माँ को दर दर भटकने के लिए साल भर बाद रानी के घर एक निमंत्रण पत्र आया जिसमें एक प्ले स्कूल के सन था। रानी निमंत्रण पत्र को सीने से लगाकर रोने लगी। सासू माँ दौड़ते हुए आई और बोली, क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है ना? क्या आया कोरियर? मेरी माँ ने एक फ्लैट में स्कूल खोला है। आज मेरी माँ मोहताज नहीं, आत्मनिर्भर है। नेहा की खुशी अब मान पर थी। वह प्रदीप को फोन करने लगी। इतने में शकुंतला जी बेटी के ससुराल आ गई। रानी ने माँ को सीने से लगा लिया और खूब रोई। यह सब कैसे हुआ माँ? तुम्हारी बेटे
तो ऐसा सोचने से रहे। तुम्हारे दिमाग में यह सब कैसे आया? बिटिया, पड़ोस की एक सोसाइटी में ही किसी ने दी कि माताजी हमारी बिल्डिंग के सभी लोग वर्किंग हैं, आप क्यों नहीं स्कूल खोल लेती? आपको बस बच्चों का ध्यान रखना है, खाने और बच्चों के पोटी सूसू के लिए एक आया रख लीजिए। वह सलाह देने वाला साक्षात भगवान ही था। रानी की आंखों में चमक आ गई। फिर तेरे पापा की बात याद आ गई। भगवान जब तक शरीर चल रहा है तब तक सब अपने शरीर को चलाते रखें ताकि चलते फिरते ही दुनिया से विदा हो जाएं। शकुंतला जी आंखें नम करते हुए बोली, माँ, फ्लैट लेने अपॉइंटमेंट करना, उसकी सैलरी कार्ड, इतना कुछ तुम अकेले? रानी हैरानी से प्रश्न करती जा रही थी क्योंकि वह जानती थी उसकी माँ बिल्कुल सीधी है। इतनी प्लानिंग उसके बस की नहीं है। ये सब दामाद जी और समधन जी का किया धरा है, नहीं तो मैं 12वीं पास कहाँ इतना दिमाग लगा पाती। ये एहसान है। 1 माह पहले ही आपने हमारे यहाँ आने के लिए मना कर दिया था कि आपके 2 बेटे हैं, मैं कुछ नहीं। अब तो जो कुछ कर पाया हूँ उससे भी एहसान बता रहे हो। मैंने जो किया अपनी पत्नी के लिए किया, अब ये सुकून से सो पाएगी। प्रदीप ने रानी को चिढ़ते हुए कहा, बिटिया, आप मेरी चिंता छोड़। तेरे पिता के जाने के बाद मैं खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। बच्चों का साथ मेरे लिए मायने रखता था, लेकिन तूने मुझे एहसास करवा दिया कि जैसे मुझे उनकी ज़रूरत है वैसे भी उन लोगों को मेरी थी। बच्चों से ऊपर अब मेरा आत्मसम्मान है। अब तेरी माँ किसी को अपना इस्तेमाल नहीं करने देगी। शकुंतला जी की बातों में आत्मविश्वास था। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अपनी माँ की बदली सोच और अपने पति सास पर उसे गर्व हो रहा था। कुछ दिन बाद शकुंतला जी का छोटा बेटा माँ के पास गिड़गिड़ाते हुए पहुंचा, माँ, मेरे बिजनेस में मुझे घाटा हो गया, मैं सड़क पर आ गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे घर तक बिक गया है। क्या आप मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त देंगे? माँ शकुंतला बोली, बेटा, तुमने भी एक दिन धोखे से मेरा घर हमसे छीन कर बेच दिया था। आज वही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारा ही किया अब तुम्हारे आगे आ रहे हैं। शकुंतला जी की बहू भी उनके पैरों में गिर गई और रोने लगी। माँ जी, हमें आपकी ज़रूरत है। बच्चे भी अपनी दादी को बहुत याद कर रहे हैं। शकुंतला जी बोली, बहू, ऐसे ही ज़रूरत एक दिन मुझे तुम लोगों की थी। जब तुमने मुझे से निकाल दिया था मैं भी तुम लोगों के सामने कितना रोई थी, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। दिन मैंने भूखे पेट गुजारे थे, तब तुम्हें अपनी माँ पर तरस नहीं आया था। अब तुम्हें अपनी माँ की ज़रूरत नहीं थी। निकल जाओ इस घर से। घर में तुम जैसे औलादों के लिए कोई जगह नहीं है। वह गिड़गिड़ाते रह गई, लेकिन शकुंतला जी उनकी एक न सुनी और उन्हें अपने घर से निकाल दिया। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।